हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम आपके लिए डेली साइंस डोज में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है परिवर्तन, चेंज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये आपकी परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एसएससी में देखा जाए, रेलवे परीक्षा में देखा जाए, अग्निवीर में देखा जाए या फिर टीचिंग एग्जाम्स के लिए देखा जाए तो एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप भी अनुभव करेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि परिवर्तनों से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप इन वीडियो को यूज कर सकें। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे परिवर्तनों के बारे में। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो देखते हैं पहला भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रंग रूप आकार अवस्था बदल जाती है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जैसे मोम का पिघलना। मोम पिघल जाएगा तो पिघले हुए मोम से द्वारा से क्या कहते हैं, मोमबत्ती बनाई जा सकती है, ठीक है। और लोहे की कील में चुंबकत्व का गुण आ जाना, तो चुंबक को दूर रखेंगे तो उसका चुंबकत्व अलग हो जाएगा। बर्फ का पानी बनना, ठीक है। बर्फ का पानी बनेगा, पानी से बर्फ भी बनाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, ठीक है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जैसे बर्फ से पानी बना तो पानी से बर्फ बन गया, तो ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब ही यही होता है पुनः प्राप्त करना, रिवर्सिबल, दोनों तरफ से हो जाए, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन समझ में आ गए। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ बनते हैं, वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे जैसे मोमबत्ती का जलना। जैसे क्या है, मोमबत्ती का जलना, जंग का लगना, फलों का पकना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? भोजन का पाचन, जो हमारे पेट में भोजन का पाचन होता है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, परमानेंट, स्थायी होते हैं। और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है ना। इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये अपना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो यही दो टाइप के परिवर्तन होते हैं, इन दोनों को हमने देख लिया। अब इनसे रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला हमारा भौतिक परिवर्तन क्या क्या बदलता है। आकार मैंने बताया था बदलता है, आमाप बदलता है, रंग अवस्था बदलती है। तो यानी ऑप्शन क्या हो गया, उपरोक्त सभी सभी बदलते हैं। और मैं आपको बताऊं, पहले जो 7-8 प्रश्न है वो सरल है, जिससे आपका फ्लो बन जाए, ठीक है ना। और उसके बाद जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं, ये भी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऐसा करेंगे, क्वेश्चन को देखकर आप अपनी कॉपी में लिखते जाया करो, इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, इस तरह से। और उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना, लास्ट में अपना स्कोर बताना। और एंड में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिएगा, और मेरे साथ पूरी वीडियो तक जुड़े रहोगे तभी आपको समझ आएगा, बीच में छोड़ के मत जाया करो। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन। देखो, पकना, कटना, ठीक है, जलना, समझ में आ रहा है, ऐसे शब्द है ना, ये सभी क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, यानी पहला दूसरा दोनों ऑप्शन, ठीक है। चलिए, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न पूछे गए, उनको शामिल किया। अवस्था में परिवर्तन होता है, रचना में परिवर्तन होता है, और रंग में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किस कारकों पर निर्भर करते हैं, अभी तो ये तीनों हैं, यानी उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दूध से दही का बनना, अब दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। कागज का गीला होना, गीला हो गया तो उसको सुखाया भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं। कागज का जलना, जल जाएगा तो इसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का गलना, सड़ना, सड़ना, ठीक है, फटना, और क्या क्या कहते हैं, जलना, है ना। ये सभी रासायनिक परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सेकंड, कागज का गीला होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो गर्मी, गर्मी से जंग लगती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन, हाँ जरूरत होती है। नमी, हाँ जरूरत होती है। यानी लोहे पर जंग लगने के लिए
ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या होती है? वस्तु का रंग बदल जाता है? नहीं, ये तो भौतिक परिवर्तन होता है। वस्तु का आकार बदल जाता है, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। वस्तु का आमाप बदल जाता है, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नया पदार्थ बनता है, यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यही इसकी पहचान है, कोई नया पदार्थ बने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, ये बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये सभी भौतिक परिवर्तन के ऑप्शन है। चलिए, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि से, हिमकरण से, बाष्पन द्वारा। तो समुद्र का जल भर जाता है तो गर्मी पड़ती है, उससे बाष्प द्वारा जल उड़ जाता है, नीचे लवण रह जाता है। नीचे क्या रह जाता है? लवण। उसको शुद्ध करके हमें लवण प्राप्त हो जाता है, यानी बाष्पन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? बाष्पन विधि द्वारा साधारण नमक को अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन बताना है। लोहे में जंग लगना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। आयरन का ताप, आगे देखते हैं। लकड़ी का जलना, देखो जलना शब्द है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। एक फल का पकना, पकना शब्द है रासायनिक परिवर्तन। आयरन की ताप का अर्थ है लोहे का गर्म होना, तो लोहा गर्म हुआ है तो उसको ठंडा भी किया जा सकता है, तो ये हमारा होगा भौतिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे की चादर, उसका जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया था, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित यानी रिवर्स पुनः प्राप्त कर सकते हैं? दूध का दही में जमना, दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आम का पकना, पका हुआ आम कच्चा नहीं होगा? नहीं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकना, पकना शब्द आ गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का जल में पिघलना, ये सही है। पिघल जाएगी बर्फ तो उसको पिघले हुए जल से पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं फ्रीजिंग करके, ठीक है, फ्रिज में रख के। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा कौन सा है? उत्क्रमित, इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट, जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद द्वारा अपनी स्थिति में आ जाए, यानी द्वारा उसी स्थिति में आ सकता है, यानी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या? रिवर्सिबल। तो इसमें नाम दूसरा लिखा है, बस प्रतिवर्ती लिखा है। इन नामों को सभी को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। प्रतिवर्ती, उत्क्रमणीय, या फिर रिवर्सिबल, या फिर भौतिक परिवर्तन, एक ही बात है। तो हमारा ऑप्शन यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, परिवर्तन कौन सा है? इसमें परिवर्तन कौन सा है? ऊर्जा जब अवशोषित हो रही है और बाहर निकल रही है, ऊर्जा हमेशा अवशोषित हो रही है, ऊर्जा हमेशा बाहर निकल रही है, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये तो चलो काट ही दो। देखो, ऊर्जा अवशोषित हो रही है, उसके बाद बाहर निकल रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। हम ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम लेते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। और उसके बाद सांस को छोड़ते हैं, तो अवशोषण, अवशोषित करना और बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? अपना परिवर्तन कहलाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा आवधिक परिवर्तन, आवधिक का मतलब समय समय पर होने वाला, पीरियोडिक, समय समय पर होने वाला, समय समय पर तो मौसम ही बदलता है, तो मौसम का बदलना ये हमारा आवधिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना क्या है? देखो, खट्टा होना, इसमें शब्द कठिन है बस, और कुछ नहीं है। अवांछित का मतलब होता है जो हमारी इच्छा ना हो वो काम हो जाए, वो होता है अवांछित। और वांछनीय का मतलब है जो हमारी इच्छा है वो हो जाए। तो बताओ, दूध से खट्टा होना हमारी इच्छा थी क्या? नहीं, अनवांटेड है, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा? अवांछनीय परिवर्तन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बस, ठीक है। चलिए, उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है? नहीं वाला बताना, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है। गीली मिट्टी का खिलौना बनना, कागज से नाव बनाना, फूल का खिलना, गूथे आटे से रोटी बना। देखो, मिट्टी से खिलौना, खिलौना को तोड़ के मिट्टी प्राप्त होगी। कागज से नाव बना ली, नाव को फिर अपना उधेड़ के कागज हो गया। ऐसे ही अभी रोटी सिकी नहीं है, अभी बेली गई तो उससे फिर आटा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फूल खिल गया तो उससे पुनः द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ऐसे परिवर्तन जिनके न होने की हमारी इच्छा होती, न होने की, देखो मैंने अभी शब्द बताया था अनवांटेड, अवांछनीय, अवांछनीय परिवर्तन हो जिसको न होने की हमारी इच्छा हो, यानी दूध का फटना, है ना, हमारी इच्छा थोड़ा ना हो तो दूध फटे, तो ये हमारा कौन सा? अवांछनीय परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट, बर्फ का पानी बदलना कैसा परिवर्तन है? तो बर्फ से पानी में बदल जाएगा और पानी से फिर बर्फ में बदल जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन हो गया, तो ऑप्शन होगा भौतिक परिवर्तन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सरल क्वेश्चन था ये। हमारे शरीर में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन प्रतिवर्ती है? प्रतिवर्ती का मतलब होता है, ये भी सीख लो, प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी पुनः प्राप्त हो सके, भौतिक परिवर्तन। ऊंचाई में वृद्धि ये नहीं है, वजन में कमी ये भी नहीं है, नाखूनों का बढ़ना ये भी नहीं है। देखो नेचुरल रूप से हमारी एनसीईआरटी बता रही, इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी बता रही है कि नेचुरल रूप से देखा जाए, नेचुरल रूप से तो वजन में कमी, आप कहेंगे वजन में कमी होगी तो खा पी लेंगे तो फिर बढ़ जाएगा वजन। नेचुरल रूप से एनसीईआरटी बता रही है कि ये सभी हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, आप फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा रीचेक कर लेना, फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गाय के गोबर से बायोगैस बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बायोगैस को पुनः गोबर में प्राप्त कर सकते नहीं, ऐसा नहीं, फिर पुनः गोबर कैसे बन जाएगा? क्योंकि नया उत्पाद बनता है, ये सही लग रहा है मुझे, तो यही सही है। गाय के गोबर से बायोगैस बनना कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? क्यों है? क्योंकि इसमें नया उत्पाद बनता है, सही है ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कपड़े सुखाने का कार्य किस प्रकार का एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है? मतलब ये भौतिक परिवर्तन क्यों है? कपड़ा सूख गया है तो ये भौतिक परिवर्तन क्यों कहला रहा है? क्योंकि कपड़े को पुनः गीला किया जा सकता है ना, कपड़े को क्या किया जा सकता है? पुनः गीला किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब होमवर्क की बारी है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पेंसिल और रबड़ का आकार आकृति बार बार इस्तेमाल करने से बदल जाती है, क्या इस परिवर्तन को पूर्वतः करना संभव है? हाँ, नहीं हो सकता है, डेटा पर्याप्त है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दो बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। अपना क्या बताना है? स्कोर बताना। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितने ध्यान से पढ़ना है, और अपने एग्जाम पर बहुत ही ध्यान से केंद्रित करना है, ध्यान को। ठीक है, केंद्रित करके पढ़ना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइए, लाइक करके बताइए, और चैनल पर नए दोस्त मेरे तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। ये जो रेलवे की परीक्षा है, उन परीक्षाओं तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।